नमस्कार। जैसा कि आपके स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, यह भारत का आक्रोश है और आक्रोश है 27 लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जाने के विरोध में। इस विरोध में अशोक विहार के तमाम संस्थाओं मिलके आज एक कैंडल मार्च निकालने का कार्यक्रम बनाया है और देखिए आगे क्या क्या होता है। We want पाकिस्तान आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हुई दुखद मृत्यु से पूरे देश को झकझोर दिया है। यह देश की एकता और अखंडता पर दुस्साहसिक हमला है। पहलगाम में पर्यटकों पर नृशंस आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं दुखदायक है। इस घटना में मृत हुए सभी के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फेडरेशन ऑफ अशोक विहार RWAs की ओर से, समस्त RWAs की ओर से, कई हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से, ट्रेडर्स एसोसिएशन अशोक विहार की ओर से, हम सब यहाँ पर उन 26 अपने वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक पीसफुल मार्च निकालते हुए अपनी केंद्र सरकार, भारत की सरकार को भी ये मैसेज भेजें ताकि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए जाए। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि जो बच्चे वहाँ गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत को वहाँ पे घायल किया गया है। सबसे पहले उनसे पूछा गया है कि आपका धर्म क्या है। उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई कि आप सिंधी हो कि ब्राह्मण हो कि जाट हो। उनसे ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो। तो आप समझ सकते हो कि ये एक छोटा सा मैसेज उन लोगों ने हमें दिया है। तो अब हमें जागना है और अपने देश को बचाना है। ये घातक वारदात हुई है। आज हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उससे हृदय से द्रवित ना हो। सबको अपार दुख हुआ है और ऐसा महसूस किया है लोगों ने जैसे कि उनके परिवार के लोग चले गए। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि लोग घरों में, आंखों में लाखें लोगों की नम है, गुस्सा है, मन में संताप है। आज पूरे देश में एक दुख की लहर जो हुई चली है। अब उसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अलग बात है। लेकिन ये इस प्रकार के अभी 2019 में भी पुलवामा आज जब हुआ था 40 लोग हमारे मारे गए थे, CRPF के जवान मारे गए थे। लगातार इस प्रकार के हमले पाकिस्तान और चाइना की मिलीभगत से हमारे देश पर होते हैं। पड़ोसी मुल्क हमें लगातार इन हमलों के माध्यम से नुकसान करता रहा है। आज पाकिस्तान के बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। वहां के भी अवाम ने बड़ा दुख प्रकट किया इन बातों के ऊपर। पूरा विश्व का हर देश इस दुख की घड़ी में भारत के साथ में खड़ा हुआ है, चाहे कोई देश क्यों ना। सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होना चाहिए
सरकार से इसी बात की अपेक्षा है। जो टारगेटेड हत्या हुई है, छाट के हिंदुओं को मारा गया है, उनसे कलमा पढ़वा के ये पुष्टि करी गई है कि वो हिंदू है कि नहीं है, उनके कपड़े तक उतरवाए गए हैं। मैं समझता हूँ इतना घिनौना कार्य समाज के अंदर कोई भी संप्रदाय नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, और उन्होंने ही ऐसा किया। जब हम देश एक है तो सबसे पहले हम देश को सोचें। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीयों के लिए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, और मैं केवल 2 बातें कहना चाहूंगी कि आज हम लोगों को इकट्ठा रहना है, संगठित रहना है। अगर कोई शब्द नहीं है उस दुख को व्यक्त करने के लिए, पर इस बार ये अच्छी बात है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। कोई किसी पर सवाल नहीं उठा रहा, ना सेना पर ना हमारी लीडरशिप पर, और सब एक साथ मिलकर जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारी सेना है, उसका साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम पीओके को ले लें। जो घोर पाप, जो नरसंहार पहलगाम में हुआ है, उसका जवाब हमें ईंट का पत्थर से देना पड़ेगा। और एक बात लेके चले, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, पूरा देश इकट्ठा होके आवाज उठा रहा है, मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, इनका सफाया हो सकता है। हमारे को दृढ़ निश्चय से इस बात का लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वापिस भारत के पास, भारत की जनता की यही आवाज, आजा पियो भारत माता की, पाकिस्तान कर रहेगी तो हिंदू मारे जाएंगे। क्यों? देख लो, आतंकवाद को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसे विरोध में कई नारे लग रहे हैं। नारे तो यह भी लग रहे हैं कि इस बार कश्मीर को अपना लिया जाए। मोदी जी का 10 साल का शासन कुछ ऐसा रहा है, कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। जिस तरह से पुलवामा में 27 निहत्थे पर्यटकों को मारा गया है, इसके एवज में भारत को कुछ विशेष पहल करने की जरूरत है, विशेष कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह से भाषणबाजी राजनीतिक तौर पर करने से काम नहीं चलेगा। इसी को लेकर यह कैंडल मार्च अशोक विहार के तमाम संस्थाएं, RWF फेडरेशन और राजनीतिक को इकट्ठा होकर निकाल रहे हैं। और आप में भी आक्रोश है तो जग जाइए, सड़कों पर उतरिए, कैंडल मार्च निकालिए। और सरकार ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, विश्व के अवाम को, विश्व के राजनीति के, विश्व के शासक को बता दीजिए यह आक्रोश जायज है और हम उन्हें कतई नहीं छोड़ेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी देखते रहिए और बने रहिए। तब तक के लिए जय निवास का।